हितेश नाम का लड़का एक बहुत बड़े तथा अमीर घर से रिश्ता रखता था। मेरा कहने का मतलब है कि उस मतलबी रितेश के पिताजी एक बहुत बड़ी नौकरी तथा उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से हितेश अपने बाप के पैसों पर बहुत ज्यादा घमंड किया करता था। वह बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारी गर्लफ्रेंड को एक बार में एक साथ रखा करता था। पैसों की इतनी ज्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था, सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण है कि हितेश का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड के साथ रहता था, जितने भी दोस्त के साथ रहता था, वह सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहते थे। लेकिन जब हितेश किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। हितेश बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड तथा दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर बाहर देश जाया करता था, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतनी ज्यादा दौलत थी कि कितना भी हितेश उस दौलत में से पैसा उड़ा दे, उसका कम नहीं होने वाला था। इस कारण से हितेश उस दौलत को लेकर बहुत ज्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा पार्टी दिया करता था और फिर उसके साथ घूमने के लिए जाने के लिए कहा करता था। हितेश को लड़की की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा समय बर्बाद किया करता था। ज्यादा पैसा होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा बार डांस में जाकर लड़कियों के साथ बार डांस भी किया करता था। वह रिसोर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता था और फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ, किसी कारण से वह अपनी छत पर टहल रहा था, तो उसके घर के सामने वाली छत पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। हितेश अपने पैसे के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर हितेश एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे अपनी एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वह एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी की पैसों को देखकर उनके साथ चली जाए। उस लड़की को फांसने के लिए हितेश बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास करता था। जिस कारण से भी वह लड़की मना कर रही है, हम चाहे कितना भी पैसा उसे दे देंगे, अपने साथ उसे घूमने पर मजबूर कर देंगे। किसी लड़की फ्रेंड को उसके घर भेजने के लिए कहता है, बोल दो उस लड़की को, बोलो कि जितना पैसा लेना है, जितना खाना है, जितना घूमना है, मेरे से ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़की तैयार होने पर राजी ही नहीं हो रही थी। इस बात को सुनकर हितेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे हितेश बिल्कुल बदलने लगा था। हितेश को अब उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखती थी, जितनी भी लड़की के साथ हितेश घुमा करता था। अब वह उन लड़कियों से बिल्कुल दूर हो चुका था। अब वह ज्यादातर वक्त अपने घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती तो हितेश अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसे मनाने का प्रयास भी करता था। लेकिन शायद उस लड़की को हितेश के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसी कारण से वह लड़की हितेश के पास न जाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाया करती थी। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य कर रहे थे, जिसका ट्रांसफर होने के बाद वह हितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आई थी। वह लड़की दूर से आने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। वह लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसकी कोई सहेली नहीं थी। नई जगह होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं पा रही थी। ऐसे तो वहां की ज्यादातर लड़कियां अच्छे स्वभाव की नहीं थीं, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। हितेश उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ महीने बीत जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उसका ट्रांसफर 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। जैसे ही उस शहर में उसे नौकरी के 3 महीने गुजर गए, उसका ट्रांसफर अब किसी दूसरे जगह हो गया था। ऐसे में हितेश बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिसे प्यार करता था, अभी भी वह उससे बात नहीं कर सका था। जैसे ही इस बात की जानकारी हितेश को हुई, उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे उस लड़की ने आज तक सही से देखा भी नहीं। लेकिन माना कि उस शहर में उसका अंतिम दिन था। हितेश चाहता था कि उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात की जाए। जब वह लड़की बाहर जा रही थी, तो हितेश वहीं जा रहा था। जैसे ही लड़की ने देखा, तो हितेश रुक गया। लड़की हितेश के पास जा पहुंची थी और हितेश को कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह लड़की कहती है कि आपके अंदर पैसों की बहुत ज्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान ने तुम्हें यह सजा दी है
कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है। हितेश मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। हितेश सोचता है कि जो मेरे पास इतने पैसे हैं, अगर कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी तो मैं इतने पैसों का क्या करूंगा। हेलो दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हम आपके लिए इस चैनल पर नई नई कहानियां लेके आते रहेंगे। हर रोज कहानी देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।